हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने बेसिकली की इस सीरीज में आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। हमने स्टूडेंट अपने पिछले वीडियो तक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स हमने देखा कि वेक्टर स्टूडेंट इक्वल और इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है, क्या उसके क्राइटेरिया है। अब हम स्टूडेंट देखेंगे कि हम वेक्टर को कैसे मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें वेक्टर का एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो हम किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इसके। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब स्टूडेंट, वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है भाई? तो एक तरीका हमारे पास है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल लॉ, इसको भी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एडिशन के बाद स्टूडेंट हमें देखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसको भी हम लोग स्टूडेंट आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। हम कैसे एक वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझेंगे इस वीडियो में। तीसरा स्टूडेंट हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो तरीके हैं, हम यहाँ पे या तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों देखेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, या स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस प्रोडक्ट को कहा जाता है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हम डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो ये टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से वेक्टर पे परफॉर्म होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर और उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर से। टॉपिक दे देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, और एडिशन ऑफ वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और एडिशन ऑफ वेक्टर में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ को, पैरेललोग्राम लॉ। स्टूडेंट, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बीसीसीएलई के लिए। बीसीसीएलई एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका जवाब देना है। तो हम लोग स्टूडेंट थ्योरी के पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं लिखने वाले, जहां पे जरूरत होगी वहीं पे हम लोग लिखेंगे। बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व कर सकें। आ रही है मेरी बात समझ में? ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, इसको हम समझते हैं बातों से और एग्जाम्पल से। पैरेललोग्राम लॉ हम लोग यूज करते हैं दो वेक्टर, तीन वेक्टर, जितने भी वेक्टर है आपके पास, बेसिकली वेक्टर को ऐड करने के लिए हम इसका यूज, लेकिन बेसिकली दो ही वेक्टर को ऐड करने के लिए करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या, अगर आपके पास दो वेक्टर है तो उस दोनों वेक्टर को टेल हेड रूल के हिसाब से हम इस प्रकार से एक तरह से बोल सकते हैं, टेल हेड रूल के हिसाब से इस प्रकार से रखते हैं ताकि एक पैरेललोग्राम का फॉर्म हो। और जब हम उस पैरेललोग्राम का मेजर डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो वह हमें उसका सम देता है, उन दोनों वेक्टर का एडिशन देता है। बातों से समझ में नहीं आया? बिल्कुल, तो हम लोग डायग्राम से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे।
मान लिया जाए आपके पास दो वेक्टर, ठीक है, एक है आपका वेक्टर ए, ये है आपका ए वेक्टर, और दूसरा है आपका वेक्टर बी, ठीक है, ये है आपका बी वेक्टर। अब अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को सम करना है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम आएगा वो 20 आएगा, 50 आएगा। आप कुछ वैल्यू नहीं बता सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर आप वैल्यू बता रहे हैं तो आप इन दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो इन दोनों वेक्टर को टेल हेड रूल के हिसाब से इस प्रकार से हम लोग स्टूडेंट रखेंगे ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए। पैरेललोग्राम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। पैरेललोग्राम आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में 9th 10th में। इसे क्या बोला जाता है हिंदी में? देखिए एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बस आप ये जानिए कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समानांतर होती है। अब समझ में आया? सम चतुर्भुज नहीं बोला जाता है, पता नहीं क्या बोला जाता है, मैं भूल रहा हूं एग्जैक्टली। ठीक है, तो पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं वो पैरेलल। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हम इससे पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए कुछ इस प्रकार से। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, इस पूरे को करेंगे ऐसे कॉपी, Ctrl+C, और इधर मैं करता हूं इसको पेस्ट। देखिए हम पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं किसी दूसरे कलर से कर लेता हूं। हाँ, इस कलर से हम लोग करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगेन इसको कर लेता हूं मैं कॉपी, इस वाले को, ठीक है, Ctrl+C, और इसको मैं करूंगा इसके लास्ट टिप पे, यहां पे। देखिए इस प्रकार से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक यहां पे हम लोग एक इसके पैरेलल वेक्टर ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे स्टूडेंट? देखिए ध्यान से समझना है, ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। हमने क्या किया, वेक्टर ए के पैरेलल, वेक्टर ए के पैरेलल यहां पे हमने वेक्टर ए ले लिया, और वेक्टर बी के पैरेलल हमने यहां पे वेक्टर बी ले लिया। अब आप देखिएगा कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन चुका है। फिर से मैं समझा रहा हूं, ये वाला जो नीचे वाला आपको लाइन दिख रहा है ये है वेक्टर ए, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाइन अलग अलग कर सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं कर देता हूं, ठीक है। वेक्टर ए को हम लोग क्या करते हैं, येलो कलर से कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए को मैं येलो कलर से कर देता हूं, ये है आपका वेक्टर ए, और वेक्टर बी को हम लोग कर देते हैं पिंक कलर से। अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आप देख सकते हैं। हमारे पास अगर दो वेक्टर गिवन है तो इन दोनों वेक्टर को टेल हेड रूल के माध्यम से हमें इस प्रकार से रखना है ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए। और ये काफी आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस हम लोग कर नहीं रहे। आपको भी लग रहा होगा कि ये कितना आसान है, तो भाई यही है बस। हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो हम क्या करेंगे, ए के पैरेलल में एक और वेक्टर हमने लिया, कहां से भाई? तो बी के हेड से। हमने बी के पैरेलल एक और वेक्टर लिया, कहां से भाई? तो ए के हेड से। आई बात समझ में? तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। अब एडिशन हमें कहां से मिलेगा? ध्यान से समझना है, एडिशन हमें कहां से मिलेगा?
तो एडिशन आपको मिलेगा जब आप इस पैरेललोग्राम के मेजर डायगोनल को, याद हमेशा रखना है कौन से डायगोनल को, क्योंकि देखिए हमारे पास जब एक पैरेललोग्राम है तो किसी भी अगर आप चतुर्भुज की बात करें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में स्क्वायर तो नहीं बोलते हैं, जिसका 4 साइड हो, स्क्वायर भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं जो भी हो। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे 2 डायगोनल अगर हम बनाएंगे तो पैरेललोग्राम में एक हमारा छोटा डायगोनल होगा, एक बड़ा डायगोनल होगा। तो जो मेजर डायगोनल यानी कि जो बड़ा वाला डायगोनल होगा, जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो हमें देगा रिजल्ट, यानी वो हमें देगा सम। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट होगा ये देखिए 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल यहां से यहां तक, एक डायगोनल यहां से यहां तक। तो बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला है ये। तो ये क्या देगा स्टूडेंट हमें, रिजल्टेंट। ठीक है, ये जो हमारा मेजर डायगोनल है ये हमें देगा स्टूडेंट रिजल्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा क्या हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई बात समझ में। तो पैरेललोग्राम लॉ सिंपली क्या बोलता है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं तो उन दोनों वेक्टर को हेड एंड टेल रूल से इस प्रकार से हम लोग रखेंगे ताकि एक पैरेललोग्राम बने। सिंपल अगर हम बोले तो स्टूडेंट एक वेक्टर के पैरेलल हम दूसरा वेक्टर और दूसरे वेक्टर के पैरेलल में एक दूसरा वेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए। और उस पैरेललोग्राम में जो हमारा मेजर डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा, तो सम देगा। ये है क्या भाई, तो पैरेललोग्राम लॉ। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब बोलिएगा कि सर ये पढ़ के क्या फायदा हुआ, इससे क्या सवाल पूछा जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमसे बीसीसीएलई में। तो स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, यानी कि अपने 3rd यूनिट में, अपने नेक्स्ट यूनिट में, 2nd यूनिट अभी आपका वेक्टर चल रहा है, वहां पे स्टूडेंट क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हमें 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा तो वहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। और उस केस में स्टूडेंट यानी कि जब हम फोर्स पढ़ेंगे 3rd यूनिट में तो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोर्सेस, और वहां पे अगेन हम 3 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम लॉ, बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ फिर से पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ फिर से पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ फिर से हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पे एक्चुअल न्यूमेरिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये जो हमारा डायगोनल हो जाएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एनालिटिकल मेथड क्या होगा, मैथमेटिकली अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपके पास ये 2 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका डायरेक्शन ये है भाई, तो आप इसका सम निकालिए, तो हम कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो उसको हम लोग स्टूडेंट फोर्स में यानी कि अपने 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ ऐसे नए टॉपिक आते हैं जैसे ट्रस वगैरह के बारे में नहीं दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन क्वेश्चन आते हैं उससे, तो वो हम लोग एडिशनल डिस्कस करेंगे। तो ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है कि सर टॉपिक छूट जाएगा या ऐसा होगा, नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूं। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, टेलीग्राम ग्रुप। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या आप टेलीग्राम पे सिंपल @BCECELE ग्रुप, अगर आप ये सर्च करते हैं @BCECELE ग्रुप तो आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप BCCLE 2023, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। अब हम समझते हैं ट्राइंगल लॉ को। तो ट्राइंगल लॉ क्या है भाई, सेम एग्जांपल को हम ट्राइंगल लॉ से भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ट्राइंगल लॉ। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे डायरेक्शन निकालता है, अल्फा का फॉर्मूला निकालेंगे, उस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं, अभी आपका बेस तैयार हो रहा है, बेस तैयार होगा फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर जब हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फोर्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, यही 3-4 तो मेन टॉपिक हैं। अभी पढ़ने तो दीजिए, पहले पढ़ाने तो दीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें नहीं पढ़ना है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी बहुत ज्यादा डिटेल में। तो जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं, फिलहाल इधर उधर नहीं जाएंगे।
तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, यहां पे थोड़ा सा वो लोग दिमाग लगा दिए। दिमाग क्या लगाए, बोले कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं सेम एग्जांपल को, ठीक है। वो बोल रहे हैं क्या कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ये कौन बोल रहा है भाई, तो ट्राइंगल लॉ बोल रहा है। ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है इस तरीके से, तो आप क्या कीजिए कि पहले का हेड पे दूसरे का टेल रख दीजिए। अब ये हेड और टेल क्या बोल रहे हैं सर, टॉस हो रहा है क्या, अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो हेड या टेल, वो वाला हेड या टेल नहीं। हेड या टेल का मतलब क्या है, अगर हम कोई एरो लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये हमारा एरो, ठीक है, ये एक एरो है, तो स्टूडेंट एरो एरो का ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेड, क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग टेल। तो हेड और टेल अब पता रहेगा, हेड मतलब स्टार्टिंग वाला और टेल मतलब पीछे वाला। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, तब आप क्या कीजिए, पहले वेक्टर के हेड पे, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को रख दीजिए, ठीक है, दूसरे वेक्टर के टेल को रख दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब उसके बाद आप क्या कीजिए, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दीजिए। ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, तो ऐसा करने पे आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट यानी कि सम। ऐसा करने पे आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लेते हैं पहला वेक्टर ए है, तो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि पहला का हेड, अब बताइए इसका हेड कौन है, ये स्टार्टिंग वाला हेड है और ये वाला टेल है कि नहीं। तो इसको हम यहां से उठा लेते हैं, ठीक है, आपके सामने देखिए हो रहा है सारा चीज। इसको मैं यहां से उठा लेता हूं, इसको मैंने उठा लिया, ए वेक्टर उठा लिया। इसका हेड कौन है बताइए, तो इसका हेड है सर ये वाला, ये है इसका हेड। तो हमें क्या करना है, पहले के हेड पे दूसरे के टेल को रखना है। तो ये वाला है हमारा दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। इसका टेल कौन है, तो इसका टेल है ये लास्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, इसका टेल को रख देंगे यहां पे रखना है क्या, नहीं, हमें इसके टेल को पहले वाले के हेड पे रखना है, कुछ इस प्रकार से। रख दिया हमने, बिल्कुल हमने रख दिया। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये क्या है भाई, ये है हमारा बी वेक्टर, बी वेक्टर। हमने अभी क्या किया, पहले के हेड पे दूसरे के टेल को रख दिया। ऐसा करने के बाद फिर हमें क्या करना है, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाना है। तो ये रहा पहला वाला का टेल और ये रहा दूसरा वाला का हेड। जब हम इसको मिला देंगे, जब हम पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट, जो कि हमें देगा दोनों वेक्टर का सम। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कितना सिंपल। यहां पे ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, अच्छा इसको मैंने सीधा कॉपी नहीं किया, ओहो, तो कोई बात नहीं है, इसको हम एक काम करते हैं, अगेन इसको उठा के यहां रख दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा था, बिल्कुल ये हो गया हमारा बी वेक्टर। मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने उठा के रख दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पे हम, ओहो फिर मैंने वही गलती कर दी। ये मैं कर क्या रहा हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। सही है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए ये हो गया हमारा बी वेक्टर। सही है। चलिए तो हमने क्या किया स्टूडेंट, कि हमने सबसे पहले वाले वेक्टर, पहला वाला वेक्टर हमारा ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर का हेड पे बी वेक्टर का टेल को रख दिया, ठीक है। ए वेक्टर का हेड पे बी वेक्टर का टेल को ऐसे हम देखिए रख दिए। ऐसा करने के बाद जो हमारे पास ए वेक्टर का टेल था, बी वेक्टर का हेड था, इसको हम क्या किए, ऐसे मिला दिए, और पेन तो नहीं है, इसको हमने ऐसे मिला दिया। तो मिलाने के बाद जो ये लाइन बनाना, ये हमें रिजल्टेंट दे रहा है, यानी कि
ये हमें दे रहा है एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये कहता है आपका ट्राइंगल लॉ। अब इसको भी हम लोग स्टूडेंट डिटेल में पढ़ेंगे फोर्स में। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए और बी होगा, तो हम यहाँ से a प्लस बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम समझेंगे फॉर्मूला के माध्यम से। यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन ये हमें अभी वेक्टर में नहीं करना है। वेक्टर में हमें सिर्फ वेक्टर के बारे में, उसके लॉज वगैरह के बारे में समझना है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इन दोनों लॉ को, मैं साइड बाय साइड थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूं, हाँ बिल्कुल, अब ये दोनों लॉ आपको दिख रहा है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। इन दोनों में आपको क्या कोई सिमिलैरिटी मिल रहा है? बिल्कुल सिमिलैरिटी है। यहां पे ट्रायंगल लॉ में क्या किया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया गया है ना। अगर आप ध्यान दें तो पैरेललोग्राम लॉ में भी वही हो रहा है, हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं, डायगोनल मेजर वाला जो बन रहा है वो हमें सम दे रहा है, और अगर आप यहां पे देखें तो हम वही काम कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करें तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आप पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाइएगा तब आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वह स्टूडेंट पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का सम होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको उठाते हैं यहां से कंट्रोल सी और नीचे मैं करता हूं कंट्रोल वी। कहां हो गया ये पेस्ट, यहीं पे हो गया, इसको नीचे लेके चलते हैं, इसको यहां पे लेकर आते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब सही है, देखिए ये है क्या, ये हमने पढ़ा अभी पैरेललोग्राम लॉ। हमने पैरेललोग्राम लॉ में क्या पढ़ा स्टूडेंट, पैरेललोग्राम लॉ में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम इस प्रकार से टेल हेड को रखेंगे ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए, जो मेजर डायगोनल होगा वो देगा सम। लेकिन ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है कि अगर हम पहले वेक्टर के हेड और दूसरे वेक्टर को टेल, दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, उसके बाद जो पहले वेक्टर का टेल होगा दूसरे वेक्टर का हेड होगा, जब मिलाएंगे तो सम आएगा। इन दोनों बातों से हम स्टूडेंट यहां पे क्या देखेंगे, इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग समझने वाले इसके प्रॉपर्टी को। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, नीचे वाला ट्रायंगल, समझ रहे ना, नीचे वाला ट्रायंगल। अगर आप नीचे वाला ट्रायंगल देखें तो नीचे वाला ट्रायंगल में स्टूडेंट ये ए वेक्टर है आपका पहला और बी वेक्टर है आपका दूसरा। तो जब हम ए वेक्टर का टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या बताएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आप देख सकते हैं ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा हुआ है, यहां तक क्लियर, क्लियर बात। तब हम अगर ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो ये जो लाइन बन रहा है ये हमें देगा पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल पे। अब स्टूडेंट आप इस ट्रायंगल की बात कीजिए, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल को ध्यान दीजिए। अगर ऊपर वाला ट्रायंगल पे आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहां पे पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर है बी और दूसरा वेक्टर है ए। ध्यान से देखिए, पहला वेक्टर है बी और दूसरा वेक्टर है ए। तो यहां पे जो पहला वेक्टर का हेड है, मैं थोड़ा नीचे करता हूं, देखिए पहला वेक्टर का हेड पे आपको दूसरा वेक्टर का टेल को रखना है। तो बी वेक्टर का हेड रहा ये और ए वेक्टर का टेल भी रहा ये, यानी एकदम सुनियोजित तरीके से ये रखा हुआ है। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को हमने रख दिया। अब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को, पहले वेक्टर के टेल से यानी बी वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को, ए वेक्टर के हेड को अगर हम मिलाएंगे तो हमें मिलता है पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हरा वाला लाइन है ये है सर पहला वेक्टर। पहला वेक्टर कौन है भाई, तो बी वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर यानी कि प्लस ए वेक्टर। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन तो एक ही है, ये वेक्टर तो एक ही है, मतलब ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी है और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी जो वेक्टर का एडिशन होता है इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, कौन सा लॉ है ये, क्यूमुलेटिव लॉ। तो वेक्टर का एडिशन जो होता है वो क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका क्या भाई, तो ये हो गया क्यूमुलेटिव लॉ, क्यूमुलेटिव लॉ, ठीक है। वेक्टर का जो एडिशन होता है वो क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे भाई, तो समझा दिया मैंने। तो ये था स्टूडेंट आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ इन दोनों को सिर्फ समझा, हमने कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ समझा है। जब हम वेक्टर क्वांटिटी फोर्स को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे, वहां पे पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने समझा हुआ पहले से हम लोग रहेंगे, तो डायरेक्ट उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसको समझेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, यानी कि जब हमें एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तब जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वेक्टर आएगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ध्यान से, पहले मैं टॉपिक दे देता हूं, ठीक है, पहले मैं टॉपिक दे देता हूं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। स्टूडेंट जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और उनको नहीं पता है कि प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगा, या आप ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल गया, आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि हमारे चैनल एडुलॉजी पे BCCLE 2023 का कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको स्टूडेंट हमारे चैनल पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और टेक्निकल इंग्लिश, इन तीनों विषयों की तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हम लोग सिलेबस को फॉलो करेंगे। उसके बाद बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग पिछले 5 साल में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे। साथ में लाइव सेशंस भी होंगे। अभी स्टूडेंट्स काफी कम है, हो सके आप जब ये वीडियो को देख रहे हो आज से 15-20 दिन बाद, तब तक हो सके लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका हो, तो आप एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप टारगेट BCCLE 2023 सेक्शन को जरूर चेक कर लें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। देखिए अभी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट दिख रहा है। ओके, बढ़ते, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। सबट्रैक्शन, अच्छा मैंने एडिशन में, अच्छा मैंने 3 वेक्टर के बारे में नहीं बताया, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को, ठीक है। और पहले हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट हमने अभी तक देखा कि ठीक है हमें 2 वेक्टर को ऐड करना है तो हम इस प्रकार से कर देंगे। अगर जहां पे 3 वेक्टर की बात आ जाए वहां पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो वहां पे देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर मान लिया जाए 3 वेक्टर हमारे पास आ जाए, 4 3 वेक्टर, 3 वेक्टर अगर हमारे पास आ जाए और अगर हमें उसका एडिशन निकालना हो, तब जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, तो ये समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास 2 वेक्टर, अभी तक हमने देखा जैसे ये है हमारे पास एक वेक्टर, और एक और वेक्टर ले लेते हैं भाई, तो ये है हमारे पास कोई और वेक्टर, ठीक है। तो लेट्स से ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, और ये 2 वेक्टर तो हम लोग लेके देख चुके हैं, एक तीसरा वेक्टर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक तीसरा वेक्टर भी हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से हमने ये ले लिया अपना तीसरा वेक्टर, कुछ इस प्रकार से, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने इस प्रकार से ले लिया, ये है हम लोगों का सी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों वेक्टर का एडिशन निकालना है।
तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या भाई, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर हमें वेक्टर का एडिशन करना है तो हमें टेल हेड रूल का यूज करना पड़ेगा। क्या भाई, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखना है और इस प्रकार से सीक्वेंस में आपको रखते जाना है। मतलब देखिए ये 3 वेक्टर है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखेंगे। तो यहां से हम उठाएंगे सबसे पहले ए वेक्टर को, ठीक है। तो मैंने ए वेक्टर को उठा लिया, ये रहा हमारा, एक मिनट, ये है हमारा वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए को मैंने उठा लिया, नीचे कर ले, क्या नीचे कर लेते हैं, ये रहा हमारा वेक्टर ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पे, ये ऊपर वाला टॉप क्या है, वेक्टर ए का हेड है, इस पे हम वेक्टर बी के टेल को रखेंगे। तो वेक्टर बी को अब उठाते हैं, ये रहा हमारा वेक्टर बी, इसको हम उठाएंगे और हम यहां पे क्या करेंगे भाई, ओहो, हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे। देखिए हमने क्या किया कि वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर ए, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के टेल को रखा। अब क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी के टेल को रखेंगे। तो वेक्टर सी को उठाएंगे, ठीक है, वेक्टर सी को हमने उठाया और ओहो, ये रहा हमारा वेक्टर सी और इसे कुछ इस प्रकार से हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। मान लिया जाए ये प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट वेक्टर सी, ठीक है, ये क्या है हमारा वेक्टर सी। तो आप देख सकते हैं वेक्टर बी के हेड पे हमने वेक्टर सी के टेल को रख दिया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने क्या किया, इन सारे वेक्टर्स को रख दिया। अब देखिए हमने चूंकि अभी पॉलीगन लॉ नहीं पढ़ा है तो हम पॉलीगन लॉ की चर्चा करेंगे भी नहीं। पॉलीगन लॉ अगर हमने पढ़ा होता तो एकदम सिंपल से ये निकल जाता, लेकिन हम अभी बात करेंगे ट्राइंगल लॉ की। क्यों, क्योंकि हमें यहां से एक स्टूडेंट रूल निकालना है और उन रूल्स का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। जैसा रूल अभी हमने ऊपर में देखा था कि जो वेक्टर का एडिशन होता है वो क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब यहां से भी एक आपका लॉ निकल के आने वाला है, क्या, तो ध्यान से देखिए, ये हमने स्टूडेंट इसी को लिख दिया, ये जो हमारा कंडीशन गिवन था इसी कंडीशन को स्टूडेंट हमने यहां पे क्या किया है, उठा करके लिख दिया है। और ये बात समझ, ए वेक्टर हमने लिखा, बी वेक्टर यहां पे रहा, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर, कुछ छेड़छाड़ हमने नहीं किया है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों इक्वल है, हमने वेक्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। इक्वल वेक्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या बोलता है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो वो दोनों वेक्टर इक्वल है, यानी ये ए वेक्टर बिल्कुल बराबर है, ये बी वेक्टर बिल्कुल बराबर है और ये सी वेक्टर बिल्कुल बराबर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हमें इन तीनों का एडिशन निकालना हो तब क्या करना होगा। तो सिंपल सी बात है, बचपन में याद कीजिए हम लोग जब जोड़ पढ़ रहे थे, एकदम छोटे थे जब हम लोग 3 साल 4 साल के थे और जब हम लोग जोड़ पढ़ रहे थे तो हम लोगों को सिखाया गया था, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरु ने सिखाया होगा कि बाबू अगर 4 + 2 आपको करना है तो आप क्या कीजिए, ऐसे 1 2 3 4 कीजिए और उसके बाद ऐसे 2 निकालिए और फिर काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलते थे गुरुजी ये हो जाएगा 6। लेकिन मान लिया जाए फिर आपके गुरुजी ने आपको सिखाया होगा और जरूर सिखाया होगा, मानिएगा क्या, कि अगर आपको फिर 3 अंक को गुना करना हो, मतलब मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से 4 + 2 और प्लस उन्होंने कर दिया 1, अब कैसे करेंगे भाई, तो अभी तो आप फटाक से देखते ही 7 बता दीजिएगा क्योंकि आपको आदत हो चुकी है। लेकिन आप सोचिए कि आप एकदम बच्चे हैं, आपने सीखा हो तो आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले इन 4 + 2 को ऐड किया होगा, आपने किया होगा 4 फिर 2, अच्छा हो गया 6,
फिर ये जो 6 आया आपने इसको फिर 1 के साथ ऐड किया होगा, तो 6 और 1 7। आपने बोला होगा अच्छा अब ये क्या आएगा, 7 आएगा। सेम यहां पे भी करना है। हमने ट्रायंगल लॉ से देखा कि हम ट्रायंगल लॉ से केवल 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, 3 वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा a प्लस बी उसमें फिर c को ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आ रही है बात कुछ समझ में यहाँ पे? अरे देख लेते हैं भाई, बहुत आसान है। देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर, अभी c वेक्टर को गोली मार दीजिए, ये है ही नहीं, c वेक्टर अभी नहीं है, a वेक्टर है b वेक्टर है। कंडीशन क्या कि भैया पहला के हेड पे दूसरा का टेल रहना चाहिए। तो यहां पे देखिए पहला वेक्टर का हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल है, हाँ है। तो अगर हम पहला वेक्टर के टेल से दूसरा वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, मतलब अगर हम ऐसा कर देते हैं यहां से लेकर के ऐसे, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, यानी ये हमें देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, देगा ना। हाँ, अब स्टूडेंट मान लिया जाए अगर हमें इन तीनों का सम करना था, तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कर देंगे। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए यहीं पे अगर आप ध्यान दें, ये क्या मिटा दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अच्छा ये सी वेक्टर था। हाँ, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले 2 प्लस 1 कर ले 3 और फिर 3 प्लस 4 करे, उसके बाद आप बोले 7। मतलब आप पहले c प्लस बी कर लें और तब उसमें a को ऐड कर दें। तो देखिए अगर आपको c प्लस बी या b प्लस सी जो भी आपको अगर करना है, तो होना क्या चाहिए, पहला वेक्टर का हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो b वेक्टर के हेड पे c वेक्टर का टेल रखा हुआ है। तो अगर हम पहला का टेल से दूसरा का हेड को मिलाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम पहला का टेल से दूसरा का हेड को मिलाएंगे, इस प्रकार से, थोड़ा सा गलत बन गया ये, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। अगर हम पहला के, फिर ऐसे ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वेक्टर के टेल से दूसरा वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, यानी कि ये जो हमने कौन सा कलर इसको बोलते हैं, गुलाबी, पिंक, पिंक बोलते हैं, या नहीं येलो मीन्स पीला, पिंक मतलब गुलाबी, तो जो भी हो भाई, ये हमें क्या देगा बेसिकली, पिंक कलर वाला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये क्या देगा हमें, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देगा। आ रही है बात समझ? अब हम स्टूडेंट, हमें क्या निकालना था, 3 वेक्टर का एडिशन निकालना था। यहां से हमारे पास 2 सिनेरियो आ सकते हैं। देखिए यहां से हमारे पास, इसको अगर मैं उठा के बीच में कर दूं ना तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। इसको हम लोग उठा के यहां पे रखते हैं। हाँ, अब यहां से हमारे पास 2 केस है। हमारे पास एक तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट ये वाला ट्रायंगल है ना। हमारे पास टोटल 2 ट्रायंगल। तो यहां पे अगर हम इन दोनों केस को उठा के देखें, मैं इसको सिंपल कर लेता हूं कंट्रोल सी और 2 जगह कर लेते हैं कंट्रोल V, फिर इसको हम लोग मिटाएंगे आगे, कंट्रोल V, ठीक है। देखिए पहले केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले केस में हम लोग लेंगे किसे, हम ये वाला कौन सा है, ये पीला वाला लाइन ले रहे हैं, तो बाकी सबको हम हटा देंगे, इसको हटाएंगे हम, इन सभी को हटा देंगे, ठीक है। हाँ, और दूसरे वाले केस में हम ये गुलाबी वाला लाइन ले रहे हैं, तो बाकी सबको हटा देंगे, बाकी सबको हटा देंगे, ये सब हट जाएगा। ओहो हो, मैंने क्या हटा दिया, मुझे इसको हटाना था ना। हाँ चलिए, तो स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं, हमने स्टूडेंट यहां पे 2 केस लिया है। आप देख सकते हैं हमने यहां पे सबसे पहले क्या लिया है, तो ये जो a प्लस बी है और साथ में c है, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी और c को ले लिया। अगर मैं इन दोनों को सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। दूसरा हमने b प्लस सी और a को ले लिया, अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? चलिए, तो स्टूडेंट 2 वेक्टर को सम करने में हम माहिर हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को रखना है। तो a प्लस बी के हेड पे c का टेल है, आप देख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। a प्लस बी के हेड पे c का टेल है या नहीं है? हाँ।
तो ऐसे केस में अगर हम a प्लस बी के टेल से c के हेड को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे हम पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाएंगे और ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा? तो पहला वेक्टर यानी a प्लस बी प्लस दूसरा वेक्टर यानी कि c। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या है भाई? यहां पे a वेक्टर है और b प्लस c वेक्टर है। अगर इन दोनों को सम करना है तो हमें पता है पहला वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, a वेक्टर का हेड पे b प्लस c वेक्टर का टेल है या नहीं है? हाँ। तो अगर हम पहला वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का हेड मिलाते हैं, मतलब पहला वेक्टर का टेल से दूसरा वेक्टर के हेड को अगर हम मिलाते तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है पहला वेक्टर प्लस में दूसरा वेक्टर। तो पहला वेक्टर हुआ हमारा a, पहला वेक्टर हुआ हमारा a प्लस में दूसरा वेक्टर कौन है? तो b प्लस c है या नहीं? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन हमने खींचा, ये लाइन तो सेम है ना, ये लाइन तो ये वाला है, ये लाइन तो ये वाला है, यही लाइन हमने खींचा है ना यहां से यहां तक, यही लाइन तो हमने यहां पे ड्रॉ किया। मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको हम डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेम लाइन है, यही लाइन है क्या आपका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर, और क्या है? ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में सी बी प्लस सी वेक्टर। एक ही लाइन है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। इस प्रकार से, यानी कि वेक्टर का जो एडिशन होता है, ये कौन सा लॉ होता है बताइए? आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, आप लोग प्राउडली बोलते हैं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो भाई ये कौन सा लॉ है? ये एसोसिएटिव लॉ है। तो वेक्टर का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया है, एकदम धीरे धीरे समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो स्टूडेंट ये था हमारा वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमें पढ़ना है स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बहुत आसान है, अगले वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग इसी वीडियो में समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या है? एक बात बताइए आप हमें, सब्ट्रैक्शन बेसिकली है क्या? एडिशन ही तो है। आप लोग इतना तो आप जान रहे होंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, तो सब्ट्रैक्शन क्या है? एडिशन ही है भाई। अगर मान लिया जाए कि हम ऐसा लिख रहे हैं कि 4 - 3, इसका मतलब क्या है? हम 4 में ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? तो -3 को ऐड कर रहे हैं। अगर हम लिख रहे हैं 3 - 8, इसका मतलब क्या है कि हम 3 में ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? तो -8 को ऐड कर रहे हैं। आई बात समझ? तो यही तो स्टूडेंट हमें वेक्टर में भी करना है, यहां वेक्टर में भी हमें वही करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? अगर मान लिया जाए हमें ए वेक्टर अगर ऐसा दिया हुआ, अगर हमें बोला गया हो कि ए वेक्टर में आपको क्या करना है? बी वेक्टर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको ए वेक्टर में ऐड करना है, किसको? तो -b वेक्टर। तो हम लोग तो एडिशन पढ़ ही चुके हैं भाई, एडिशन हम कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। कहीं दिक्कत होगी? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ताकि आगे जब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करें कोर्सेस में तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमने निगेटिव वेक्टर के बारे में, पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, एक पॉइंट यहां पे हम लोग लिख लेते हैं
ताकि आपको याद रहे जब आप इस नोट्स को पढ़े, तो नोट्स आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली। सो दिस इज ऑल्सो द एडिशन ऑफ वेक्टर, this is also the addition of vector. The only thing is that the one vector will be of negative sign। एक वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव साइन का होगा, है ना। जैसे a माइनस बी में बोल रहा हूं तो ये क्या है, a प्लस माइनस ऑफ बी, है ना। तो ये भी एडिशन ही है वेक्टर का, लेकिन एक वेक्टर यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो इसको हम कैसे करेंगे सर? तो याद कीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको वेक्टर के टाइप्स जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें से एक टाइप मैंने आपको पढ़ाया था निगेटिव वेक्टर। अब चलिए फटाफट बताइए निगेटिव वेक्टर क्या होता है। नहीं याद है? देखिए आपको याद रखना चाहिए, नहीं याद रखिएगा तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। निगेटिव वेक्टर में हमने पढ़ा कि सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो हम बोलेंगे वह उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है ना। तो चलिए समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मान लिया जाए हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये है लेट से हमारे पास वेक्टर ए और दूसरा है हमारे पास वेक्टर बी, ठीक है। लेट से ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास वेक्टर बी। आ रही है बात समझ में? हमें क्या करना है, हमें पता करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमें निकालना है। हमें दिया गया है कि आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे भाई, क्या इसका तरीका है? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब ये बताइए कि अगर मेरे पास बी वेक्टर है तो क्या माइनस बी वेक्टर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर इसका अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का, है ना। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए इसी को मैं यहां पे अगेन ड्रॉ करता हूं। ये है हमारा स्टूडेंट ए वेक्टर, ध्यान से देखिए ये है क्या हमारा ए वेक्टर, और बी वेक्टर। तो पहले मैं बी वेक्टर को बना लेता हूं। हमें पता है ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखना पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं बी वेक्टर को ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा हमारा बी वेक्टर, ये रहा हमारा वेक्टर बी। ओहो ठीक है, ये हमने बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया और साथ में ये ए भी आ गया है, तो इस ए को हटा देते हैं। एक काम करते हैं, सिंपल इसको ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक है। कुछ ऐसे हमारा बी वेक्टर, बिल्कुल ये है स्टूडेंट हमारा क्या, बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब देखिए ये तो हमारे पास वी वेक्टर, लेकिन हमें क्या करना है, ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर करना है। अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना होता तब हम क्या करते हैं, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला देते। अगर हम ऐसे मिला देते तब ये क्या हो जाता, हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता। लेकिन हमें ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर करना है। तब आप बताइए अगर ये हमारे पास बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मतलब क्या, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम सेम मैग्नीट्यूड का, ध्यान से देखिए, अगर हम
सेम मैग्नीट्यूड का इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से स्टूडेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा ना, बिल्कुल सही है, हाँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर, होगा या नहीं होगा, देख लीजिए। ये था आपका स्टूडेंट बी वेक्टर, हमने क्या किया, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर हो गया, यानी ये बी वेक्टर था तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब आप हमको बताइए, आपके पास दो वेक्टर गिवन है, आप दोनों का सम नहीं कर सकते हैं, क्या बात करते हैं सर, ये तो बहुत आसान है। हमें पता है कि अगर दो वेक्टर का सम करना हो तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख देंगे। तो ये रहा पहले वेक्टर का हेड, ये क्या है, ये है पहले वेक्टर का हेड, है ना, ए वेक्टर का हेड, और यहाँ पे क्या है भाई, तो दूसरे वेक्टर का टेल है। तो पहले वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है सम, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे, यानी कि हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर मिलाएंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा सम ऑफ वन वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस ऑफ बी वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये था आपका क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, जो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है। आई बात समझ में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं पता है ना आपको, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, मॉड में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही स्टूडेंट माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, जस्ट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए ये निगेटिव वेक्टर है, माइनस ऑफ बी वेक्टर है। और अगर हम पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएं तो हमें ए वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर यानी माइनस बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें मिल जाएगा। आई बात समझ। तो ये था स्टूडेंट आपका सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने समझा सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें फर्स्ट पैरेललोग्राम लॉ, देन ट्रायंगल लॉ को समझा। फिर हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि क्या है भाई, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं, ये एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, जस्ट इसमें एक जो वेक्टर होता है वो निगेटिव साइन का होता है, और इसको भी हम लोग आराम से, चूंकि निगेटिव वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ना ही कोई फॉर्मूला डिराइव किया, ना ही कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, और ये हमें स्टूडेंट समझना था। अब अपने अगले वीडियो में पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि जो वेक्टर है हम इसको किस प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं, आइदर इन एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आपके डाउट्स हो वो आप वहां पे पूछ सकें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।